बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ काले चने के पुलाव की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। काले चने का पुलाव ना सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। इस पुलाव के लिए हमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, कुछ साबुत गरम मसाला चाहिए होगा, 1 टीस्पून ज़ीरा जो कि सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, इसके अलावा 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, 1 कप कटी हुई प्याज जो कि 2 बड़ी प्याज थी जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करें और किसी भी ब्रांड के 2 अदद चिकन क्यूब्स शामिल कर दें। इसके अलावा आधा किलो चने जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और 6 गिलास पानी में उबाल लिया था हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा आधा किलो चावल जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। काले चने का जो पानी था उसको मैंने संभाल के रख लिया है, जिसे हम यखनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल दें और साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला डाल दें, जिसमें 3 से 4 लौंगे, 1 अदद बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 2 अदद बड़ी इलायची शामिल हैं। इस गरम मसाले को थोड़ा सा कड़कड़ा लें और साथ ही इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर दें। काले चने का ये पुलाव बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और जो लोग किसी जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं वो इस पुलाव को हफ़्ते में 1 मरतबा ज़रूर खाएं। उनकी जिस्मानी कमज़ोरी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ये देखिए मैंने प्याज शामिल कर दिया है। अब मैं इसे उस वक्त तक इसमें चम्मच चलाऊंगी जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ऑयल और प्याज के मिक्सचर में मिक्स कर दें। अब साथ ही ज़ीरा शामिल कर दें और इसे फिर हल्का सा मिक्स करें ताकि ज़ीरा कड़कड़ा जाए। साथ ही पिसा हुआ धनिया शामिल कर दें। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें। ना काटना चाहें तो इसे साबुत भी रखा जा सकता है। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही नमक शामिल कर दें। अगर आप इस पुलाव में चिकन क्यूब्स नहीं डाल रहे तो आप नमक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चिकन क्यूब्स में ऑलरेडी नमक होता है। अब ये देखिए जो मैंने चने उबाल कर रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और हल्के हाथ से इन्हें मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर मसाला कोट हो जाए। अब ये देखिए जो मैंने काले चने का पानी रखा हुआ था वो तकरीबन 4 गिलास रह गया था, जिसे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जब पानी में उबाल आ जाए यानी यखनी उबलने लगे तो आप इसमें चिकन क्यूब शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद जो हमने चावल भिगो कर रखे हुए थे उसे इसमें शामिल कर दें और हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएं ताकि चावल टूटने ना पाए। आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। पैन की से को ढक दें और 5 मिनट के लिए पकने दें। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो पानी खुश्क हो चुका है, यानी यखनी इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है और चावल 80% गल चुके हैं। अब एक तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लें और उसके ऊपर ये पैन रखकर इसे 5 मिनट के लिए दम दे दें।
अब मैंने 5 मिनट के बाद कवर हटाया है तो हमारे चावल बन के तैयार हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं। मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है जो कि बेहद मज़ेदार पक के तैयार हुए हैं। आप इसे रायते के साथ सर्व करें, अपने मेहमानों को पेश करें या अपने घर वालों को खिलाएं। सबको ही काले चने का ये पुलाव बेहद पसंद आएगा और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आपने जब ये पुलाव बनाया तो कैसा बन के तैयार हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।